तो गाइस क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट के दरमियान क्या मेन डिफरेंस होता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स को समझ रहे हो तो उस टाइम पर ये क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट का डिफरेंस जो है वो समझना बहुत जरूरी है। और ये बहुत आसान सा होता है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी लॉजिक है। देखो भाई, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि भाई क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई जो आप क्लास के थ्रू एक्सेस कर रहे हो वो क्लास है, जो आप इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर रहे हो वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये मैंने एक आपको वन लाइनर बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली कोड लिखकर मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों के दरमियान क्या मेन डिफरेंस होता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, एक क्लास मैंने ली हुई है कार के नाम से। ठीक है भाई, कार के नाम से, और मैंने इसके अंदर कुछ 3 एट्रीब्यूट्स मैंने पहले से प्री डिफाइन लिखे हुए हैं। ठीक है, व्हील्स है, स्टीयरिंग व्हील है, गियर है। ठीक है, ये तीनों मैंने एट्रीब्यूट्स इसके अंदर पहले से लिखे हुए हैं। अब ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं ये मेनली किसके एट्रीब्यूट्स हैं? इस क्लास कार के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये तीनों एट्रीब्यूट्स किसके हैं? इस क्लास कार के। ये तीनों एट्रीब्यूट्स मैंने पहले से सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना होगा तो मैं किस तरह से करूंगा? लेट्स सी, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने पहले लिया भाई क्लास का नाम डॉट। अब मेरे पास देखो ये सजेशन में ये तीनों मुझे इसके जो वेरिएबल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मुझे दे रहा है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे मैंने लिखा भाई व्हील्स। तो अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे इसने मुझे व्हील्स दे दिए 4। ठीक है, यहाँ पे इसने 4 मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट जो क्लास का एट्रीब्यूट था वो मैंने इसको एक्सेस कर लिया। मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ, स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, इसको भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो आप इस तरह से डायरेक्ट जो है वो क्लास का नाम लिखकर और एट्रीब्यूट का नाम लिखकर आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर आपको इसको चेंज करना है, ठीक है, अगर आप बोले भाई मुझे 4 पहियों वाली नहीं, मुझे तो 3 पहियों वाली गाड़ी चाहिए, तो अब देखो क्या होगा। इसको 1 मिनट में हटा देता हूँ। तो भाई आप क्या करो, आप सिंपली आपने क्लास का नाम लिखा कार, और जो भी एट्रीब्यूट आप चेंज करना चाह रहे हो उसका नाम आपने लिया, इक्वल्स टू लगाया, और आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर दी। ठीक है, दैट सिंपल। और अगर मैं दोबारा से इसको प्रिंट करवाऊं, ठीक है, इसको मैंने दोबारा से प्रिंट करवाऊं, तो अब देखो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा। देखो इसने मुझे 3 प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, 4 जो है वो ऊपर वाला जो इसको डिफाइन करने से पहले था, और जब हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया तो उसके बाद इसने हमें 3 प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि जब आप क्लास एट्रीब्यूट में जब हमने पहले इसमें प्रिंट करवाया क्लास डॉट व्हील्स, तो इसने क्या किया, ये गया क्लास के अंदर पूछा भाई व्हील्स की वैल्यू क्या है, इसने बोला भाई 4, इसने यहाँ पे लाके प्रिंट कर दी। फिर हमने यहाँ पर इसको क्लास के बाहर से हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया। ठीक है, और फिर जब हम लोगों ने इसको कॉल किया तो इसने हमें दूसरी वैल्यू लाके दे दी, यानी 3। ठीक है, जो भी चेंज वैल्यू थी। याद रहे कि अगर आपको क्लास का एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है तो आपने वो क्लास का नाम लिखना जरूरी है। क्लास के नाम के साथ आपने एट्रीब्यूट लिखना है, तभी आपकी जो है वो क्लास की वैल्यू चेंज हो सकती है, अगर आपको क्लास के बाहर से आपको वैल्यू को चेंज करना है कहीं पर। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको दूसरे तरीके से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे? अब देखो ये तो क्लास एट्रीब्यूट था ना, मैं अब इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? इंस्टेंस होता है क्लास का। यानी आप सिंपल जबान में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ऑब्जेक्ट उस क्लास की जितनी भी चीजें हैं वो अपने पास ले लेता है। ठीक है, वो अपने पास उन सब चीजों को अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बना दिया भाई ऑब्जेक्ट। आप कोई भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं है ओबीजे से ही ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट हो, आप कोई भी अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने उस नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये आपके पास क्लास कार आ गई, और इसके तमाम जितने भी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे किसके पास आ गए? इस ऑब्जेक्ट के पास आ गए। अब अगर मैं वही सेम चीज करूं, मैं प्रिंट करता हूं ओबीजे डॉट, लेट्स सी, मैं स्टीयरिंग व्हील प्रिंट करता हूं, तो ये मुझे क्या देगा भाई? इसने मुझे क्या दे दिया भाई? 1। ठीक है भाई, इसने यहाँ पे मुझे 1 प्रिंट कर दिया। सही, इस तरीके से भी आपकी जो क्लास एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इसके बैकग्राउंड पे, बैकएंड पे एक लॉजिक है कि हमने तो यहाँ पे क्लास का नाम यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने क्लास का नाम, कार का नाम तो यूज किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का नाम यूज किया, और उसके बाद इसने हमें वो वाली वैल्यू लाके दे दी। ठीक है, अब मैं आपको काफी एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो कि है इंस्टेंस एट्रीब्यूट के बारे से। वो जो मैंने अभी तक बताया वो सारा क्लास एट्रीब्यूट था, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ इंस्टेंस एट्रीब्यूट के ऊपर। अब इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनता किस तरह से है, क्या उसके प्रेफरेंसेस होते हैं, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लास बना दी भाई ऑब्जेक्ट कार। अब देखो ओबीजे डॉट स्टीयरिंग व्हील मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ यार स्टीयरिंग व्हील मुझे एक अच्छा नहीं लग रहा, मुझे 2 चाहिए, तो मैंने ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और आगे उसका स्टीयरिंग व्हील जो एट्रीब्यूट है वो लिया, और मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो मैं अब जब इसको रन करूंगा तो ये इसको प्रिंट करेगा या फिर ये इसको प्रिंट करेगा। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। तो देखो इसने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया।
यानी यहाँ पर जो हमने इस ऑब्जेक्ट की यानी इंस्टेंस की जो वैल्यू डिफाइन की हुई है वो यहाँ पे लाके इसने प्रिंट कर दी। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि यार हमने तो स्टीयरिंग व्हील ये क्लास का एट्रीब्यूट हमने इस्तेमाल किया, तो क्या ये जो टू है इसने यहाँ पर लाकर ओवरराइड कर दिया? जैसे कि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि भाई क्लास के नेम से जब हम कोई भी एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे थे तो वो यहाँ पे इसको ओवरराइड कर रहा था। तो क्या हम ऑब्जेक्ट का जो नेम है उससे अगर कोई वैल्यू हम चेंज करते हैं एट्रीब्यूट की, तो क्या ये वैल्यू यहां पर ओवरराइड हो जाएगी क्लास के अंदर? तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, ओवरराइड नहीं होगी, बल्कि ऑब्जेक्ट का ये एक अपना एट्रीब्यूट बन जाएगा अलग। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का एक अलग एट्रीब्यूट बन जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट के पास ना दो तरह के एट्रीब्यूट्स होंगे, एक क्लास की तरफ से उसने जो बोरो किए हैं और दूसरे उसके खुद के एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्लास एट्रीब्यूट्स भी हैं और इंस्टेंस एट्रीब्यूट, वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट उसके खुद के होंगे। ठीक है, मैं आपको इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो किस तरह से हो रहा है ये काम। तो सिंपल सी वैल्यू बता रहा हूँ, अगर किसी के जहन में ये आ रहा है कि भाई क्या ये वैल्यू यहाँ पर ओवरराइड हो गई क्लास के अंदर, तो मैं आपको सिंपल से इसका जवाब देता हूँ। मैंने क्या लिखा भाई, क्लास का नाम लिखा कार और उसका जो एट्रीब्यूट का नाम मैंने आप लिख दिया। अब अगर आपके जहन में आ रहा है कि भाई क्या इसने इसको ओवरराइड कर दिया, अगर तो ओवरराइड कर दिया तो फिर इसको नीचे भी जो है वो इस यही वाली वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन देखो ये क्या प्रिंट करके दे रहा है, इसने तो यहाँ पे 2 और 1 दे दिया। तो इससे क्या बात समझ में आई कि भाई यहाँ पर क्लास के अंदर ये वैल्यू ओवरराइट नहीं हुई, क्लास की वैल्यू अपने पास है, वो मैंने क्लास के नाम से उसको एक्सेस करके मैंने आपको दिखा दिया, उसने वही वैल्यू दी। यहाँ पर जो हमने वैल्यू डिफाइन की है ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक है, ये एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट है और ये अलग चीज है। ठीक है, तो ये उस ऑब्जेक्ट का ये अपना एक एट्रीब्यूट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर ओवरराइड होता तो ये दोनों बारी में इसको 2 ही प्रिंट करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो आपके पास वैल्यू है ये उस इंस्टेंस एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी प्रेफरेंस की जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई इसकी प्रेफरेंस क्या होती है? प्रेफरेंस क्या होती है? सबसे पहले जब भी आप इसको कॉल करोगे, यानी ये जो ओबीजे डॉट स्ट्रिंग, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट बीच में से। देखो अब जब आप ओबीजे डॉट स्ट्रिंग व्हील, जैसे आपने इंस्टेंस का नाम लिया और जो एट्रीब्यूट था वो आपने जो है वो कॉल कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जाएगा अपने इंस्टेंस के पास, इंस्टेंस के पास जाके यानी जो ऑब्जेक्ट का नाम था उसके पास जाके बोलेगा कि भाई क्या तुम्हारे पास इस स्टीयरिंग व्हील नामी एट्रीब्यूट मौजूद है? अगर उसको वहां से मिल जाएगा तो वो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो फिर वो सेकेंडली क्लास के पास जाके पूछेगा कि भाई क्लास तुम्हारे पास क्या ये स्टीयरिंग व्हील नामी एट्रीब्यूट मौजूद है? ठीक है, तो प्रेफरेंस क्या हुई इसकी कि सबसे पहले ये जाके चेक करेगा इंस्टेंस के अंदर। ठीक है, इंस्टेंस के अंदर इसकी सबसे पहली प्रेफरेंस होगी और जो सेकंड प्रेफरेंस होगी उसकी होगी क्लास। यानी पहले जब भी आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब आप कोई भी एट्रीब्यूट आप कॉल करोगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले जाके उस इंस्टेंस में चेक करेगा कि क्या ऐसा कोई इंस्टेंस एट्रीब्यूट मौजूद है। अगर है तो भाई वो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो फिर वो क्लास से उठाएगा। देखो मैंने यहाँ पे अभी क्या डिफाइन किया हुआ है, मैंने ये एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे क्या दे रहा है, ये 2 दे रहा है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस एट्रीब्यूट की वैल्यू को यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, मैं इसको कर देता हूँ कॉमेंट आउट, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो अब ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है 1। ऐसा क्यों किया भाई इसने? ऐसा इसलिए किया कि भाई इसने पहले चेक किया कि भाई यहाँ पे इंस्टेंस एट्रीब्यूट तो है ही नहीं, हमने तो कमेंट आउट किया हुआ है, तो ये फिर क्या क्लास के पास, क्या क्लास तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट मौजूद है तो भाई मुझे दे दो। ठीक है, ये आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसको वापस से हटा दूं इसका कमेंट, तो मैं रन करूं तो भाई इसको यहाँ पे मिल गई भाई इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट, तो इसने वहां पे लाके प्रिंट कर दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक चीज लास्ट चीज जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखो क्लास एट्रीब्यूट्स ना आप कितने भी उसके नेम से इंस्टेंसेस बना दो, ऑब्जेक्ट्स बना दो। ठीक है, तो जो क्लास एट्रीब्यूट्स होंगे वो उन सबके पास एक्सेस हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ठीक है, कैसे, जैसे लाइक मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सेम क्लास को लेकर। ठीक है, तो और मैं अगर इसको मैं बताऊं obj2.wheels, ठीक है, तो देखो इसके पास भी जो है वो सेम सेम आ रहा होगा। देखो इसने 4 प्रिंट किया, तो 4 क्या है भाई, व्हील्स थे, उसके पास इसके भी क्लास वाली व्हील्स इसके पास भी आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट का इस पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मैं खुद का एक एट्रीब्यूट बनाता हूं इसके नाम से, कलर के नाम से। ठीक है, और कलर मैं रखता हूं इसका ब्लू। ठीक है, ब्लू मैंने कलर रखा, मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं obj कलर। ठीक है, ये मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पास भी क्लास वही सेम है और मैं इसका obj2 कलर, अब मैं इसका कलर अगर यहाँ पे डिफाइन करूं रेड। ठीक है, तो अब
इसका क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसका ये जो कलर है एट्रीब्यूट, ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पर जो ओबीजे पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसका जो कलर ब्लू है वो सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट का कलर है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं तो ये देखो, ब्लू और रेड, ठीक है। तो ब्लू और रेड ये दोनों ये अलग अलग हैं। कहने का मकसद ये है कि हर ऑब्जेक्ट का यानी जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है वो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, जबकि क्लास एट्रीब्यूट्स सबके सेम होते हैं। मैं आई होप आपको क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट का फर्क समझ में आ गया होगा, मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल है, कहीं कोई मसला हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे ज़रूर गाइड कर दूंगा। थैंक यू।